हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो अष्टक का नियम जो दिया था वो दिया था न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आइए नोट पॉइंट में यहाँ पे हम इसे और विस्तार से समझते हैं। ओके, तो देखिए ये जो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक जो थे, ये थे ब्रिटिश के। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ओके, जो कि एक रसायन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम JLR न्यूलैंड्स था। इन्होंने 1865 में अष्टक नियम को जो है प्रस्तुत किया था, रखा था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह यानी ग्रुप, हैलोजन ग्रुप का सदस्य नहीं है? जैसे ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन यानी कि जिसका सिंबल F होता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम जिसका सिंबल Na होता है। ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है। ठीक है, तो इन सभी में जो ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ये जो है हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसे आइए और थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं। ओके, यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा फ्लोरीन जिसका सिंबल F होता है, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, आयोडीन जिसका सिंबल I होता है, एस्टेटिन जिसका सिंबल At होता है। ओके, इन सभी को जो है इन 5 एलिमेंट्स को जो है हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। ओके, इसे हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, ओके, हैलोजन आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें वह 5 रासायनिक तत्व शामिल है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं पीरियोडिक टेबल में जाकर के ये कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे इसे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरे पास, इसे मैं जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा है ग्रुप। पहले तो ये आप समझो ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इस टाइप जो इस खड़े खड़े जो लाइन में इस तरह से आप काउंट करते हो आप अगर एलिमेंट को, तो इसे आप ग्रुप के अकॉर्डिंग आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इस टाइप से देखोगे, आप इसे इस टाइप से अगर काउंट करोगे इस टाइप से, तो इससे आप लोग पीरियड के अकॉर्डिंग आप इसे काउंट कर रहे हो। ठीक है, ये पीरियड हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीरियड, और जो खड़े लाइन के अनुसार अगर आप तत्व को काउंट करते हो, अगर आप रखते हो, सजाते हो, तो यानी कि आप ग्रुप के अनुसार सजा रहे हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि ये ग्रुप में रखा गया है, यानी ग्रुप मतलब किसी इस टाइप के लाइन में रखा गया है। ठीक है, लंबे खड़े लाइन में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, जो कि क्या क्या है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखिए पहला क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इन 5 एलिमेंट्स को जो है एक साथ रखा गया है, जो कि आपको येलो कलर से दिख रहा है। ठीक है, इसे ही हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इन 5 एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में द्वितीयक वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। द्वितीयक वर्ग के तत्वों को क्षार पार्थिव कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। ओके, तो नोट पॉइंट में यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्षारीय पार्थिव धातु मतलब कि एल्काइन अर्थ मेटल्स। ओके, देखिए आवर्त सारणी के समूह 2 में स्थित रासायनिक तत्वों का वह समूह जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी को रखा गया है। ओके, इसे ही क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, इसे आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में इसे आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पहला और ये रहा मेरा सेकंड। ठीक है, पहले ये देखो इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा रंग का क्या यहाँ पे मायने है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रंग यहाँ पे दिया हुआ है इनका क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो इन सभी को आप लिख सकते हो। ओके, आप चाहो तो इसे आप लिख लो। ठीक है, सबसे बेस्ट यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ग्रुप 2 में। ओके, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यानी कि इस साइड से आप काउंट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1, ये क्या हो गया ग्रुप 1, और ये ग्रुप 2 है ना। तो ग्रुप 2 में देखिए क्या क्या है, मैग्नीस, ये देखिए बेरियम, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए ग्रुप 2 में क्या है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ठीक है, इन सभी को जो है रखा गया है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। ओके, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किनका
परमाणिक त्रिज्या सबसे अधिक है। ओके, तो इसमें आयोडीन जो है आपका, यानी कि आई सिंबल जिसका होता है, इसका जो त्रिज्या होता है सबसे अधिक होती है। ओके, इसका परमाणिक त्रिज्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के तुलना में सबसे अधिक परमाणविक त्रिज्या होती है आयोडीन की, यानी कि आई की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है धात्विक गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे क्या होती है, तो ये होती है घटती है। ओके, धात्विक गुण आवर्त सारणी में, ओके, बायां से दायां आप जाओगे तो इसका धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। जैसे हम लोग चलते हैं आवर्त सारणी में, ओके, पीरियोडिक टेबल में हम लोग जाते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए पीरियोडिक टेबल ये मेरा हो गया। ओके, ये हो गया ऊपर से नीचे। ओके, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। ये हो गया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, आइए हम देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो बोल रहा था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण घटेगा, है ना। तो घटेगा कैसे, आइए हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं बोल रहा था ना, एक मिनट मैं देख लेता हूं। बाएं से दाएं, ओके, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट। देखिए ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट से, ये देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट से राइट। एक मिनट, ये हो गया लेफ्ट से राइट, है ना। ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड, है ना। तो लेफ्ट से राइट और आप जाओगे तो सभी का धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, जैसे ये ले लो, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका पोटासियम, पोटासियम हो गया, पोटासियम से कैल्शियम की ओर जाओगे तो कैल्शियम का जो धात्विक गुण होगा पोटासियम से कम होगा। इसी तरह स्कैंडियम का और कैल्शियम से भी कम हो जाएगा, है ना। इसी तरह टाइटेनियम का और भी कम हो जाएगा, वेनेडियम का और भी कम हो जाएगा, क्रिप्टन का और भी कम हो जाएगा, मैग्नीज का और भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह आप अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, यानी कि बायां से दायां जाओगे, तो इसका जो धात्विक गुण है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ओके ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष, है ना, किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, तो ये बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओके, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे आप तो विद्युत धनात्मक का अभिलक्षण क्या होगा, वो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है। ओके, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन अत्यधिक आध्यात्मिक गुणधर्म ये प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि Cl। ओके, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। ओके, नेक्स्ट है मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है। ओके, तो देखिए ये होता है परमाणु द्रव्यमान। आप सबको पता है मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा करके रखा था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका विद्युत धनात्मक सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इन चारों में से कार्बन का सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक होगा। ठीक है, कार्बन का सबसे ज्यादा धनात्मक जो है विद्युत धनात्मक गुण पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य, मैग्नीशियम यानी कि Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी में, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रहा मेरा एक आवर्त सारणी, यहाँ पे जैसा कि मेरा पूरा आवर्त सारणी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्रुप हो गया, ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में हमारा मैग्नीशियम है। देखिए बेरियम मैग्नीशियम, तो ग्रुप 2 में क्या है हमारा, मैग्नीशियम, तो ग्रुप 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 2, यानी कि समूह नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है हैलोजन है। ठीक है, ओके, सबसे अधिक ये अभिक्रिया कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन है। ओके, याद रखिएगा फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन में आता है। ओके, और हैलोजन ग्रुप में 5 ही एलिमेंट आता है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको बता दिया। क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है, यानी वैलेंसी कितना होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 1, क्या होती है, 1 होती है, -1 नहीं है, ये सिर्फ 1 है। ओके, तो याद रखिएगा क्लोरीन की संयोजकता वैलेंसी 1 होती है। ओके, नेक्स्ट है लोहे की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो लोहे की एटॉमिक नंबर 26 होती है। ओके, लोहे यानी कि आयरन जिसका सिंबल Fe होता है। ओके, इसका जो परमाणु संख्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, 26 होता है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में
निष्क्रिय गैस किस समूह में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस जो है 18वें समूह में रखा गया है। कौन सा समूह में रखा गया है? 18वें समूह में। ठीक है, तो 18वें समूह में देखते हैं हम लोग 18वें समूह में कौन कौन सा तत्व जो है जो कि निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां समूह ये मेरा हो गया। ठीक है, ग्रुप ये हो गया 18वां ग्रुप। तो इसमें कौन कौन सा है ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं निष्क्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा क्या है? हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेंडम और रेडोन। रेडोन है। उसका फिर क्या है आपका? ओजी, जिसका ऑग्नेसोन होता है। ऑग्नेसोन ये तत्व है। ठीक है, ओके। तो ये सभी के सभी तत्व जो 18वें समूह में आता है, 18वें ग्रुप में आता है। ठीक है, ओके। तो ये आप सभी के सभी जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ तक हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? ओके, यानी कि सजाया था। ओके, तो ये परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया था। मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया था, वर्गीकृत किया था, बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? ओके, तो इसे क्षार धातु कहा जाता है। ओके, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार कहा जाता है। इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस हीलियम। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। ओके, हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इसे और एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, अच्छे से इसे आप समझिएगा। ठीक है, आइए हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस। ओके, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में मैंने लिखा है अक्रिय गैस यानी इंसर्ट गैस उन गैसों को कहा जाता है जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्रायः होते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनमें हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 18वें ग्रुप में सभी के सभी तत्व इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी जो है निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस आप कह सकते हो इसे। ठीक है, अक्रिय गैस के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, समस्त अक्रिय गैस से रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ओके, इसकी जो गुण होती है, कैसी गुण होती है? ये रंग में रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन होता है, यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है, आप नहीं कह सकते हो ये कैसा गंध दे रहा है। ये स्वादहीन हो रहा है, यानी कि इसका टेस्ट आप पता नहीं कर पाओगे ये कैसा टेस्ट दे रहा है। ओके, तो ये इसका आप गुण समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिक का नियम, यानी कि तिर्यक नियम। ठीक है, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 287 है। ओके, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इन सभी को आप ऐड कर लो, 2 + 8 + 7 ऐड करने पे कितना आ रहा है? 17, यानी इसका परमाणु संख्या 17 हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ भी एलिमेंट आपको दिया जा सकता है। ठीक है, यानी क्लोरीन के क्या हो गया? 17 हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या। ओके, तो इस प्रकार ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसे देखिए लिखने का तरीका होता है, जैसे 2 8 8 18 18 32, कोई भी एलिमेंट हो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, इसी मैजिक ट्रिक पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ओके, इससे रिलेटेड मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, बिंदु संरचना में इसका यूजेज होता है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के पिता मेंडलीफ को कहा जाता है। पहले मेंडलीफ ने ही परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है सजाया था। ठीक है, उसके बाद जो है चेंजेस किया गया। ठीक है, बाद में चेंजेस किया गया, इसे परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया सारे तत्व को। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं रखा गया है, लेकिन प्राचीन समय में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को सबसे पहले खोज किया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। ओके, नेक्स्ट है हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक यानी कि अभी जो पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है, अभी जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को सजाया गया है वो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में उद्गर यानी कि खड़े स्तंभ को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि आवर्त सारणी में जो खड़े लाइन में जितने भी एलिमेंट अगर आप उसके अनुसार आप देखते हो तो उसे आप ग्रुप यानी एक समूह यानी कि एक वर्ग के रूप में आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसे इस नज़र से आप देखते हो
इस खड़े नज़र से अगर आप इस सारे एलिमेंट को देखते हो, यानी कि आप एक ग्रुप के अनुसार आप इसे बांट रहे हो, ठीक है। यानी कि एक वर्ग के अनुसार, एक ग्रुप के अनुसार आप कह सकते हो, एक समूह के अनुसार इसे आप बांट रहे हो, ठीक है। इसका यही मतलब है, ओके। अगर आप इसे इस टाइप से देखते हो, ये देखो सोया हुआ लाइन हो गया, ये सभी सभी ये क्या हो गया, सोया हुआ लाइन, ठीक है, ओके। जैसे मैं एक मिनट मैं आपको चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट देखिए, अगर आप इस टाइप से देखते हो, ये देखिए सोया हुआ सभी लाइन क्या है, सोया हुआ, तो ये हो गया आपका आवर्त, ओके, यानी कि क्षैतिज लाइन हो गया, है ना। तो इससे आप कहोगे क्या, इसे आप पीरियड कहोगे, यानी कि इसे आप आवर्त कहोगे, लेकिन इसे आप इस नज़र से देख रहे हो खड़ी लाइन से, तो ये आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया, यानी कि सॉरी पीरियड नहीं, ग्रुप हो गया, ओके। ग्रुप हो गया यानी कि एक समूह हो गया, यानी कि एक कह सकते हो आप एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि खड़े लाइन, उद्गर लाइन, यानी कि इसे आप कहोगे क्या, आप ग्रुप कहोगे, यानी समूह कहोगे, यानी कि वर्ग कहोगे, ओके, याद रखना, ओके। चलिए 23 यही आपका बोल रहा था, ओके, कि खड़े लाइन को क्या आप कहोगे, स्तंभ को क्या कहोगे, तो वर्ग कहेंगे, यानी कि समूह कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसका, ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए ओजोन जिसका परमाणु संख्या क्या हो गया यार, चलिए ओजोन जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, ओजोन परमाणु संख्या उसका 3 होता है, यानी कि एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, 3 से कम होते ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एक अणु में 3 परमाणु होते हैं ओजोन के, ठीक है। यानी ओजोन का परमाणु जो अनुसूत्र होता है वो O3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हीलियम, हीलियम निम्नलिखित में कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है, ओके, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये जो है 18वें ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, 18 सबसे लास्ट ग्रुप में रखा गया है, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये सभी जो है अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है, जो कि सबसे लास्ट में रखा गया है अक्रिय गैस को, ठीक है, ओके, 18 है, ओके, याद रखिएगा, ओके, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, वर्गों की संख्या कितना है, 18 है, लेकिन आवर्त की संख्या यानी कि पीरियड की संख्या कितना है, पीरियड की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो 7 बोलिएगा, कितना है, 7 है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यानी कि वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं समूह के नाम से, हिंदी में समूह इसे बोलते हैं, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह काउंट करिएगा तो 18 तक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे इस टाइप से काउंट करते हो, इस टाइप से, तो ये 7 है, टोटल कितना है, 7 है, ओके। यानी 7 आवर्त, यानी 7 पीरियड और 18 ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहते हैं, क्षैतिज कतार को मैंने अभी आपको बता दिया, आवर्त कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं। क्षैतिज मतलब सोया हुआ लाइन, सोया हुआ जो लाइन आपको दिखेगा, सोया हुआ जो आपको रेखा दिख रहा है उसमें आपको जो है उसे आप आवर्त कहोगे। जैसे यहाँ पे आप देखो सोया हुआ जो इस टाइप से अगर आप देखते हो तो ये आपका कहलाएगा क्या, एक आवर्त कहलाएगा, क्या क्या कहलाएगा, आवर्त। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में, तो 7 होती है, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्या है, तो प्रथम सदस्य मैंने आपको बताया ना कि क्षारीय धातु कहलाते हैं, प्रथम सदस्य जो कहलाते हैं क्षारीय धातु कहलाते हैं, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू, ओके। अच्छा अगर आपको चाहिए इसका PDF लिंक, ये जो आपको दिख रहा है इसका PDF लिंक चाहिए अगर आप पीरियोडिक टेबल का, तो आप बोल दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का आपको अच्छे से आप जूम करके अच्छे से आप समझ करके आप लिख सकते हो, इसे समझ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू, ओके।